पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को नमस्ते। आज का लेख है हमारे पूज्य चारी जी का संदेश, जिसे शुरू करते हैं। वसंत के इस पावन दिवस पर हमने अभी अभी यह देखा कि हमारा सत्संग कितना अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर रहा है। हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न देशों के बीच, भिन्न नागरिकताओं के बीच, अलग अलग भूमिकाओं के बीच शादियां हो रही हैं। एक इटालियन सज्जन मेरी प्यारी बेटी ड्यूस से शादी कर रहे हैं। एक भारतीय अभ्यासी रूस की लड़की से शादी कर रहा है और इस भारतीय लड़के को लेनिन पुकारा जाता है। तो देखिए, हमारा मिशन केवल भौगोलिक दृष्टि से नहीं फैल रहा है, किंतु सच्चे तरीके से, प्राकृतिक रूप से, सहज मार्ग के सही रूप में पूरी दुनिया के सभी हृदयों को जोड़ता हुआ फैल रहा है। ये शादियां हृदयों के मिलन की साक्षी हैं और ऐसी पृष्ठभूमि के बीच लोगों को शादियां करनी चाहिए। खासकर भारत में, जो जात पात के भेदभाव का, धार्मिक कट्टरता का और धार्मिक अंधविश्वास का घर है। इन्हीं चीज़ों ने इस देश को आध्यात्मिकता में पिछड़ा हुआ बना रखा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक सामान्य भारतीय सोचता है कि उसे उसका धर्म स्वर्ग ले जाएगा। मैं आपको इस सच्चाई का विश्वास दिलाता हूँ कि उसे उसका धर्म केवल इस भूमि पर, पृथ्वी पर रखेगा, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि हमारे आदि गुरु लाला जी महाराज, मेरे मालिक बाबूजी महाराज, कैसे इन्होंने एक छोटे से गांव फतेहगढ़ से शुरुआत की। फिर उनकी शिक्षा उससे काफ़ी बड़े शहर शाहजहाँपुर में फैली। फिर सहज मार्ग करीब करीब सारी दुनिया में फैल गया। आज हमारे साथ मालदीव के सम्मानीय भाई प्रशिक्षक श्री इल्या कसजमली हैं, जो आज का पावन उत्सव मनाने आए हैं। आज हमारा सहज मार्ग करीब 92 देशों में फैल गया है। हमारे साथ ईसाई हैं, मुसलमान हैं, कुछ यहूदी हैं, कुछ दुबई और ईरान से हैं और एक हिंदू तथा मुसलमान एक ही आध्यात्मिक सभा में साथ बैठे हैं। यह अपने में एक फतेह है। यह उपलब्धि उसी मानव हृदय को प्राप्त हो सकती है जिसके हृदय में ईश्वर हो। 10 साल पहले दिल्ली में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा, आपके मिशन ने क्या प्राप्त किया है? मैंने कहा, सर, हमारे केंद्र तो पाकिस्तान में भी हैं। आपकी सरकार जो 50 वर्षों में नहीं कर पाई, उसे मेरे मिशन ने प्राप्त किया है। आज मेरे पास एक खुशखबरी है कि पाकिस्तान के हमारे कुछ अभ्यासी भाइयों और बहनों ने जल्दी ही भारत आने का प्रस्ताव रखा है। तो देखिए, आध्यात्मिकता द्वारा हम क्या कर सकते हैं। राजनीतिक विभाजित करती है, धर्म विभाजन करता है, आध्यात्मिकता सबको साथ लाती है, क्योंकि आध्यात्मिकता का संबंध मनुष्यों से है, न कि जर्मन से, जापानी से, हिंदू या ईसाई से। हमारा किसी कौम से लेना देना नहीं, किसी नागरिकता से लेना देना नहीं और ना ही किसी भाषा से। लेनिन रूसी भाषा नहीं बोल सकता, उसकी पत्नी को बहुत कम अंग्रेजी आती है, पर मुझे विश्वास है उनके बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आध्यात्मिक जीवन इन सभी देशों को नज़दीक लाता है। जब तक हम एक दूसरे से भाषा के कारण, रंग के कारण, धर्म, कर्म और राजनीति के आधार पर अलग अलग रहेंगे, अलग ही रहेंगे। इस दुनिया में संघर्ष, युद्ध, विनाश, खाइयाँ जैसी विचित्र बातें होती रहेंगी। ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में ऐसी विनाशकारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसी दुनिया जो भगवान के आशीर्वाद स्वरूप हो और जिसकी देखरेख भगवान खुद कर रहे हों। यह हम सब पर निर्भर है कि हम ऐसा पावन विचार बनाएं कि दुनिया में हर जगह दिलों का मिलन हो,
केवल उन्हीं चीज़ों की बातें करें जो हमें इकट्ठा रख सके और इस सांप्रदायिकता को हटाएं। हमारे मिशन का संविधान हमें राजनीति में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं देता। राजनीति से मिशन को लेना देना नहीं है। मिशन का संबंध सिवा व्यक्तिगत मनुष्यों के और उनके रचयिता के और किसी के साथ नहीं है। तो आज के इस पावन दिन पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा कर्तव्य आसानी से, खुशी से और सामंजस्य से निभाया जाएगा यदि हम हमारे महान मालिक की याद में करें। जब आप अपने बारे में सोच कर करेंगे तो आप काफ़ी रुकावटें पाएंगे। मालिक को याद करें और आगे बढ़ें, सहजता से लाभ हो जाएगा। इस दुनिया में, इस संसार में स्मरण स्वतः जीवन की चाबी है। स्मरण हमें यहाँ से वहाँ ले जाएगा और हमें इसका ज्ञान भी न होगा कि हम कहीं गए हैं। इस पल आप यहाँ हैं तो अगले पल आप ब्राइटर वर्ल्ड में हैं। आपकी परिस्थिति में कुछ अलग न होगा सिवा इसके कि वहाँ मालिक के साथ आमने सामने होंगे और वे आपका स्वागत करते हुए, आपको आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, अच्छा है, आपने कर दिखाया, आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ऐसा ही हो। धन्यवाद।